दोस्तों 2 तारीख और 2 जगह 11 अगस्त और 12 अगस्त जगह लखनऊ के 2 होटल क्लार्क्स अवध और गोमती होटल। पहले दिन ठाकुर विधायकों, मंत्रियों, पूर्व विधायकों की एक मीटिंग होती है, कुटुंब के नाम से यह मीटिंग होती है। फिर जयवीर सिंह एक मीटिंग बुला लेते हैं और इस मीटिंग में भी तमाम ठाकुर विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व मंत्री सब शामिल होते हैं, शिरकत होती है। लोगों के जहन में यह सवाल उठता है कि आखिर 2 दिनों तक ठाकुर विधायकों ने, ठाकुर नेताओं ने यह ताकत दिखाने की कोशिश क्यों की और यह ताकत आखिर किसको दिखाई गई। जब ये कुटुंब की मीटिंगें हो रही थी तो उसके बाद बहुत सी बातें कही गई कि ये एक आयोजन नहीं था, कोई ताकत दिखाने की कोशिश नहीं थी, बहुत सी बातें सामने आई। इसी बीच पूर्व सांसद ठाकुर ब्रजभूषण सिंह का रिएक्शन आता है। वो इन कुटुंब की पंचायतों से, इन मीटिंगों से किनारा करते हैं और ये कहते हैं कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, देश को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप ब्रजभूषण सिंह की भी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में, अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर चलना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल यह था कि अगर ये सिर्फ एक मुलाकात की बैठक थी, क्योंकि 12 अगस्त की मीटिंग में राजा भैया भी मौजूद थे, राकेश प्रताप सिंह भी थे, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े विधायक हैं, वो सब थे। आखिर क्षत्रिय समाज किससे ताकत दिखा रहा था? तो एक जो खबर सामने आ रही है वो ये कि जो क्षत्रिय समाज है उत्तर प्रदेश का, जो ठाकुर समाज है, वो ये चाहता है कि या तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और या फिर राकेश प्रताप सिंह, इन दोनों में से किसी एक को उत्तर प्रदेश की सरकार में भागीदारी मिले। अब आप जानते हैं कि राकेश प्रताप सिंह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। वो बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उनको समाजवादी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया था। इसी तरह अभय सिंह, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया था। अब दोस्तों जब ये सवाल उठा, ये चर्चा उठी कि राजा भैया को सरकार में शामिल किया जाए या मंत्री बनाया जाए, वो पहले भी कई अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो, राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और राम प्रकाश गुप्ता की सरकार। आज उनकी अपनी पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जिससे वो विधायक हैं, और अब ऐसी चर्चा है कि उनको मंत्री बनाया जाए। ये एक पहली चर्चा है। दूसरी चर्चा ये है इस मीटिंग को लेकर के कि एक संदेश देने की कोशिश है दिल्ली को कि अगर दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के तमाम नेता ये सोचते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि आज एमएलए और एमएलसी की संख्या में ठाकुर जो हैं वो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही हैं, 9% के आसपास उत्तर प्रदेश में आबादी है। तो ये मैसेज दिल्ली को देने की कोशिश थी कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव किया जाता है तो क्षत्रिय समाज की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। अब क्षत्रियों की इस मीटिंग से, इस पंचायत से, इस कुटुंब से क्या निकल कर सामने आता है? क्या वाकई राजा भैया या राकेश प्रताप सिंह में कोई मंत्री बनेगा? क्या इस मीटिंग के जरिए ये मंथन किया गया है, ये संदेश दिया गया है, या बात बहुत आगे की है? इसको अभी फिलहाल देखना होगा। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।